हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है एज की क्लास होने वाली है। एज का मतलब है कि आप किसी भी की उम्र, आप किसी भी व्यक्ति की आप उम्र कैसे निकाल सकते हैं। आपकी एज यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके डेट ऑफ बर्थ से आप किसी की भी एज निकाल सकते हैं, यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कितने दिन के हैं, कितने मंथ के हैं, कितने ईयर के हैं, ये आप कैसे निकालेंगे आपको हम बताने वाले हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि सर अपनी डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आप डेट ऑफ बर्थ पूरी एग्जैक्ट निकाल सकते हैं किसी भी डेट से। जो आपकी डेट होगी पहले उस डेट से आप कितने दिन के हुए हैं, कितने मंथ के हुए हैं, कितने ईयर के हुए हैं, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे ये एक आपका मंथ लिखा हुआ है, जैसे आपका ईयर होता है, यहाँ पर आपको ईयर लिखना होता है, फिर आपको मंथ लिखना होता है, फिर आपको डे लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपकी 8 तारीख, जैसे आज की डेट, यहाँ पर आज की डेट लिखेंगे। जैसे 8 तारीख है, 5वां महीना 2024 है। जिस भी डेट से आपको निकालना होगा वो डेट आप ऊपर लिखेंगे। पहले आप डे लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर आप मंथ लिखेंगे, फिर आप ईयर लिखेंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26 तारीख है, 7वां महीना है, 2011 की आप डेट ऑफ बर्थ है। तो आप इस डेट ऑफ बर्थ को कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। इनमें आपको माइनस करना होता है। माइनस किस तरीके से करना होता है ये आपको आप देख लेंगे। माइनस आपको ऐसे करना है, देखें यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें 26 में से 8 में से 26 हमारा माइनस नहीं हो सकता, आप सभी को पता है। तो हमें कैसे माइनस करना आपको बताते हैं। और यहाँ पर देखें 5 में से 7 मंथ में भी माइनस नहीं हो पा रहा है, तो हमें किस तरीके से माइनस करना होगा चलिए हम आपको बता देते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पर माइनस नहीं होगा, अगर माइनस हो रहा है सिंपल, जैसे यहाँ पर आपका कोई छोटा नंबर जैसे आपका 6 लिखा होता तो डायरेक्टली आपका माइनस हो जाता, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगर आपको माइनस नहीं हो रहा तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको मंथ से एक कैरी ले लेना है। यहाँ पर मंथ से कैरी ले लेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पर 18 हो जाएगा। आपका सिंपल माइनस नहीं है तो आपका 18 बिल्कुल नहीं होता है। आपको यहाँ पर देखेंगे मंथ से अगर एक मंथ लेंगे, 1 मंथ में यहाँ पर अगर 1 मंथ आ जाएगा और 1 मंथ से डे में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, तो डे में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा। अब 30 ये था, यानी एक मंथ अगर लिया तो डे में आके कितना बदल गया हमारा, 30 दिन हो गया, ठीक है। यानी एक मंथ अगर कैरी लेंगे तो यहाँ पर हमारा 30 दिन बन जाएगा डे में, तो 30 दिन हो गया। 30 दिन और 8 दिन मिलाकर कितने हो गए टोटल आपके 38 दिन हो गए। यहाँ पर आप लिख लेंगे 38 दिन हो गए, 38 डेज हो गए। अब 38 में से 26 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर 2 आता है और यहाँ पर 1 आता है, यानी 12 डेज। यानी कि आप कितने दिन के हो गए, 12 दिनों के हो गए, ठीक है। 12 दिनों के आपके हो गए हैं, 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे हम यहाँ पर रख कर देते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। अब हम जैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमने एक मंथ कॉमन ले, एक मंथ हमने यहाँ से कैरी ले लिया था। 1 मंथ अगर हमने कैरी ले लिया तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा। अब 4 हमारा बचेगा, क्या 4 में से हमारा 7 माइनस हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, हमारा जब 7 में से 4 यहाँ पर हम हमारा कितना बचा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0,4 हो गया, ठीक है। अब 0,4 हमारा यहाँ पर बचा था, 0,4 इसकी जगह बचा था क्योंकि हमने इसको कैरी दे दिया था। अब 0 में से 0 यानी कि 4 मंथ में 7 मंथ आपका माइनस नहीं होगा, तो आपको यहाँ से एक ईयर एक साल यहाँ से कैरी लेना होगा। एक साल में कितने, एक साल जब मंथ में आएंगे कितने कन्वर्ट हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा ना। 12 मंथ और 4 मंथ मिलाकर कितने हो गए टोटल आपके 16 मंथ हो गए, यानी 16 महीने आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो 16 मंथ अगर आपके कंप्लीट हो गए तो इसके बाद देखेंगे 16 में से अगर 7 घटा देते कितना हो जाता है, 16 में से अगर 7 घटाते तो 6 उधर हो गया और 3 इधर हो गया, कितना हो गया, 9 महीने हो गया, ठीक है। 9 मंथ हो गया, कितना हो गया, 9 मंथ हो गया, ठीक है। 16 अब 9 मंथ हो गया, यहाँ पर आप लिख लेंगे मंथ, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेंगे कितने हो गए, 9 मंथ हो गया, यानी कि 16 साल और 9 मंथ हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ईयर, यहाँ पर ईयर आप कितना बचा था, ईयर आपका 2023 हो गया क्योंकि आपने कैरी दिया था इसको। अब जो 2023 में से अगर हम 11 घटाते तो यहाँ पर कितना आएगा, 23 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यानी 2 साल, यहाँ पर 2 बचा और 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कितने साल आ गया। यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे किसी डेट ऑफ बर्थ की 26/7/2011 डेट ऑफ बर्थ है, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ निकलेगी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो अगर इतनी होगी तो आप कितने साल के हो जाएंगे, 12 साल 9 महीने 12 दिन के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, किसी की भी आप डेट ऑफ बर्थ आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एक हम यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन जैसे आप दूसरा हम चेंज करके लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आपका होगा तो कैसे यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, आप अपनी डेट भी बता सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और निकाल सकते हैं आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आसान तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं कि सर हमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है, यानी कि आप डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन समझने हैं, तो किस तरीके से हमने क्लास को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा देते हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपकी
यहाँ पर आपका है थर्ड, यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर आपका 16 डेज, यानी 16 तारीख है किसी की डेट ऑफ बर्थ है 16, यहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पर आपका 16 के बाद यहाँ पर आपका 4 आता है, फिर यहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाती है आपकी कितनी हो जाती है 2000, यहाँ पर आपकी कितनी हो जाती है 2014 है, ठीक है 2014 है किसी डेट ऑफ बर्थ है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे अगर हमारा ये नंबर माइनस नहीं होता तो हमें एक इससे कैरी लेना होता है, तो एक मंथ से अगर हम कैरी लेंगे 1 मंथ अगर हम कैरी ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 डेज में आके कितना कन्वर्ट में हो जाता है 30 डेज होता है, यानी 30 दिन हो गया, यानी कि 30 दिन हो गया और 8 तारीख है, 8 यानी 8 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा थे और 30 दिन हमने 1 कैरी लिया, 1 मंथ अगर कैरी लेंगे तो 1 मंथ से डे में कन्वर्ट होकर आपका 30 डेज बन जाएगा, और 30 डेज और 8 डेज मिलाकर आपके कितना हो गया 38 डेज, कितना हो गया 38 डेज हो गया। अगर हम इसमें से 16 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 बचता है और यहाँ पर हमारा 2, यानी 22 डेज का हो गया, कितना हो गया 22 डेज का हो गया, ठीक है 22 डेज हो गए। और इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर हमने 1 मंथ कैरी ले लिया तो यहाँ पर हमारे 0 मंथ हो जाएंगे, ठीक है यानी आपके 0 मंथ हो गए, यानी कि आपको 22 डेज के हुए अभी, ठीक है 22 डेज के हुए 0 मंथ हो गए। और इसके बाद अगर ईयर की बात करें तो ईयर हमें यहाँ पर कोई भी कैरी वगैरह नहीं दिया तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे 10 ईयर आपकी कंप्लीट हो गए, 10 ईयर हो गया और 0 मंथ हो गया एंड 22 डेज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ पर, यानी कि एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको निकालने होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी एज भी निकाल सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन एक और देते हैं यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पूछते भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देते हैं आप सभी को। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपका लिखा है 2000, यहाँ पर आपका लिखा है 21, यहाँ पर जैसे किसी का छोटे, अभी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है 21 है, 2021 है, और यहाँ पर जो मंथ है यहाँ पर आपका 9 मंथ है, 9 मंथ है। और ईयर की यहाँ पर डेज की बात करें तो यहाँ पर जो डेज है आपका 21 डेज है, 21 डेज, ठीक है। तो ये जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ